हमने पिछले कुछ वीडियोस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो महत्वपूर्ण प्रकार सीखे हैं। क्या आप वो दो प्रकार रिकलेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हमने बाइनरी फिशन और बडिंग नामक दो प्रकार देखे हैं। अब चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक और दिलचस्प प्रकार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक स्पाइरोजायरा को क्या होगा अगर उसका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाए तो? जी हाँ, आपने सही सुना, एक स्पाइरोजायरा का शरीर टुकड़ों में टूट सकता है। क्या वो मर जाते हैं? आश्चर्य की बात है कि ऐसा नहीं होता है। स्पाइरोजायरा के हर टुकड़े को फ्रैगमेंट कहते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हर फ्रैगमेंट कुछ समय बाद बढ़कर एक नया स्पाइरोजायरा बन जाता है। तो एक सिंगल स्पाइरोजायरा ने कई स्पाइरोजायरास बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है। क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? इसे आमतौर पर फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन के इस मेथड में पेरेंट ऑर्गेनिज्म के फ्रैगमेंट से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म्स इस रिप्रोडक्शन के मोड को अडॉप्ट करते हैं? सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले? हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनका एक अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आप सही हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो क्या फिर आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्रैगमेंटेशन की मदद की जरूरत होती है? नहीं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्शन में लगने वाले ऑर्गन्स होते हैं। और दूसरी तरफ सिंपलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वो अपने शरीर के फ्रैगमेंट्स का यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, एक शरीर का छोटा सा फ्रैगमेंट एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कैसे बदल सकता है? आंसर है सेल डिवीजन से और सेल मल्टीप्लिकेशन से। जब ऑर्गेनिज्म के एक शरीर का हिस्सा पेरेंट बॉडी से अलग होता है तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन की मदद से मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है और आखिरकार वो एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन की मदद से रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते? अगर आप स्पाइरोजायरा को देखें तो इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। शरीर सिंपल होने के कारण इसमें सिर्फ एक प्रकार का सेल होता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि व्हेल में, शरीर को खास ऑर्गन्स की जरूरत होती है और हर अंग अलग प्रकार के सेल से बना होता है। तो चलिए शरीर के इस अंग को अलग कर देते हैं। तो क्या ये एक नए व्हेल में बदला जा सकता है? नहीं, ये एक नए व्हेल में नहीं बदल सकता है, क्योंकि इसे दूसरे प्रकार की सेल्स की भी जरूरत है। इस अंग में जो सेल्स हैं वो शायद शरीर के दूसरे हिस्सों के सेल्स को प्रोड्यूस ना कर पाए, और इसलिए सिंपल सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं बनती। हालांकि इससे काफी मिलता जुलता यहाँ एक दूसरा मेथड भी है सेल डिवीजन का, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? रीजनरेशन। और आपको क्या लगता है कि इस टर्म का क्या मतलब है? इस शब्द को देखिए, रीजनरेट इस टर्म के दो हिस्से हैं। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जैसे कि लिजर्ड्स और स्टारफिश अपने शरीर के खोए हुए हिस्सों को फिर से उत्पन्न करते हैं, यानी कि रीजनरेट करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, उनके शरीर के खोए हुए हिस्सों को रीजनरेट करना। क्या ये बहुत अमेजिंग नहीं है? अगर स्टारफिश अपना एक अंग खो देती है तो वो अपने उस अंग को कुछ महीनों में रीजनरेट कर सकती है। एक लिजर्ड की पूंछ भी उसके नॉर्मल साइज में दोबारा बढ़ सकती है। शरीर का रीजनरेट हुआ हिस्सा एक नए जैसा ही हो जाता है। इन दोनों केसेस में सेल्स डिवीजन से मल्टीप्लाई होते हैं और ऑर्गेनिज्म को उनके खोए हुए शरीर के हिस्सों को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है। रीजनरेशन सिर्फ शरीर के खोए हुए हिस्से को दोबारा पाने में मदद करता है, लेकिन एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं देता है। हम हमारे आने वाले वीडियोस में कुछ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को देखेंगे।